प्राचीन भारत के एक छोटे राज्य अमर्त्यगढ़ में एक रहस्यमय योद्धा का आगमन हुआ। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमकती थीं, बाल हवा में लहराते थे और उसकी तलवार से एक दिव्य आभा निकलती थी। उसका नाम था राज, जिसे लोग कुशाग्र योद्धा कहते थे। राज्य का अतीत एक रहस्य था, पर कहा जाता था कि वह एक प्राचीन योद्धा संघ का अंतिम उत्तराधिकारी था। उसे अद्वितीय युद्ध कौशल और अलौकिक शक्तियां प्राप्त थीं, लेकिन वह अपने अतीत से भागता फिरता था, जैसे कोई भयानक सच्चाई उसे निगलने को तैयार हो। अमर्त्यगढ़ पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। एक दुष्ट राक्षस कालसूर ने पूरे राज्य पर आतंक फैला रखा था। उसकी सेना अंधकार से बनी थी और वह अमर था। उसे रोकने का केवल एक ही तरीका था, अग्नि तत्व शस्त्र को पुनः जागृत करना। लेकिन यह शस्त्र सिर्फ वही धारण कर सकता था जिसके हृदय में न्याय और प्रेम की अग्नि जलती हो। राज ही वह योद्धा था जिसे यह शक्ति धारण करनी थी, लेकिन इसके लिए उसे अपने अतीत के गहरे जख्मों का सामना करना था। राज की यात्रा में एक रहस्यमयी युवती मिली, साया, जो शत्रु होने के बावजूद उसे मारने के बजाय उसकी मदद कर रही थी। साया का अतीत भी एक पहेली था और वह किसी रहस्यमय संगठन से जुड़ी थी। राज और साया एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे, लेकिन साया का एक गुप्त उद्देश्य था। वह कालसूर की दासी थी, लेकिन उसके अंदर बुराई के खिलाफ बगावत करने की चिंगारी जल रही थी। अग्नि तत्व शस्त्र प्राप्त करने के लिए राज्य को अग्नि पर्वत तक जाना था, जहां उसने अपनी वास्तविक पहचान जानी। वह देवताओं के योद्धाओं की संतान था और उसका जन्म ही अंधकार को खत्म करने के लिए हुआ था। साया ने अपनी जान देकर राज को बचाया, जिससे उसका क्रोध और शक्ति चरम पर पहुंच गई। राज ने कालसूर को चुनौती दी और एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवारें टकराईं, जादुई शक्तियां टकराईं और अंत में राज ने अग्नि तत्व शस्त्र से कालसूर का नाश कर दिया। कालसूर की मृत्यु के बाद अमर्त्यगढ़ में शांति आ गई, लेकिन राज को शांति नहीं मिली। उसने साया को खो दिया था और अब वह अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ चला, दुनिया को छुपे हुए अंधकार से बचाने के लिए।